क्या आपको लगता है कि आप मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन लोग आपको समझते नहीं? कभी कभी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए नॉलेज से ज्यादा जरूरी होता है लोगों से सही तरीके से डील करना। द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल कोई थ्योरी वाली बुक नहीं है। ये एक रियल वर्ल्ड गाइड है जो सिखाती है कि कैसे दूसरों से बात करके, उन्हें समझकर और उन्हें वैल्यू देकर आप उनकी रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और दिल जीत सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे दूसरों के ईगो को हैंडल करें बिना उन्हें हर्ट किए। वो क्या मैजिक फॉर्मूला है जिससे आप हर इंटरैक्शन में लोगों को इंपॉर्टेंट फील करा सकते हैं, और कैसे छोटी छोटी बातें आपको बना सकती हैं एक बेटर कम्युनिकेटर, बेहतर दोस्त और एक स्ट्रांग लीडर। लेस जिब्लन का कहना है, अगर आप लोगों को हैंडल करना सीख गए तो आप किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपको पसंद करें और आपकी मौजूदगी को फील करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां हम सीखेंगे वो कला जो हर इंसान को आनी चाहिए, द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल। लेस गिबलिन की लिखी हुई किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल हमें सिखाती है कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करें, ह्यूमन ईगो को कैसे हैंडल करें, इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बने, और सबसे जरूरी बात, दूसरों को हमारे बारे में अच्छा फील कैसे कराएं। यह किताब लोगों से सही तरीके से इंटरैक्ट करने की कला में मास्टरी हासिल करने का एक शानदार रास्ता देती है। यह सेल्फ हेल्प गाइड न सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, बल्कि यह भी बताती है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझकर हम अपने रिलेशनशिप्स, करियर और कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेस गिबलिन की राइटिंग क्लियर और प्रैक्टिकल है, जो हर इंसान को रियल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले टूल्स और आइडियाज देती है। इस समरी का मेन मकसद है आपको इस पावरफुल किताब की एक आसान और समझने लायक झलक देना। इस किताब को खुद पढ़ने और डीपली समझने के बाद मैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के साथ बेहतर कनेक्शन बना सकें और अपनी पर्सनल लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकें। चाहे आपके पास पूरी किताब पढ़ने का टाइम ना हो या आप सिर्फ इसका सार समझना चाहते हो, यह समरी आपको वो क्लैरिटी देगी जिसकी आपको जरूरत है। अध्याय 1, मानवीय संबंधों के बारे में रचनात्मक ढंग से सोचना। हम सब अपनी लाइफ में दो चीजें चाहते हैं, सक्सेस और हैप्पीनेस, और इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है दूसरे लोग। असल में किसी भी करियर, बिजनेस या प्रोफेशन में सफलता का लगभग 85% हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। और अगर आप लोगों के साथ डील करना सीख जाएं, तो 99% पर्सनल हैप्पीनेस भी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ह्यूमन रिलेशंस का मतलब है लोगों से इस तरह से पेश आना कि ना आपका ईगो हर्ट हो और ना उनका। रियल सक्सेस और सेटिस्फैक्शन तभी पॉसिबल है जब हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहना सीखते हैं। ज्यादातर लोग, यानी लगभग 90%, अपनी लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें लोगों से डील करने की आर्ट नहीं आती। अगर आप अपनी लाइफ के उन लोगों को याद करें जो सबसे सक्सेसफुल हैं, जिनकी प्रेजेंस से लोगों को खुशी मिलती है, तो आप पाएंगे कि वो लोग दूसरों के साथ जेन्युइनली अच्छा व्यवहार करते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें पसंद करे, और शायद हम अपनी लाइफ में कभी वो चीजें हासिल ही ना कर पाएं जो हम डिजर्व करते हैं, अगर हमें ये नहीं आता कि लोगों के साथ सही तरह से कैसे बिहेव करें। लोगों से जुड़ने के स्किल्स भी वैसे ही होते हैं जैसे किसी और फील्ड के। इनमें मास्टरी तब आती है जब आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझकर कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। हाँ, हर इंसान अलग होता है, पर रिलेशनशिप हैंडल करने के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लगभग यूनिवर्सल होते हैं। लोगों को इंप्रेस करना कोई ड्रामा नहीं, ये एक कला है, एक जेन्युइन आर्ट। इस किताब का मेन गोल यही है कि वो आपको ह्यूमन नेचर को डीपली समझने की नॉलेज दे। लोग जैसा बिहेव करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। लाइफ में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, उसे पाने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही है, लोगों से डील करने की स्किल में एक्सपर्ट बनना। अध्याय 2, मानव अहंकार को समझना। अहंकार शब्द आमतौर पर नेगेटिव रूप में लिया जाता है क्योंकि यह कई बार डिस्ट्रक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बनता है। लेकिन अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें, तो यही ईगो इंसानों को कुछ बड़ा और हीरोइक करने के लिए इंस्पायर भी कर सकता है। एडिटर और ह्यूमैनिटेरियन एडवर्ड बॉक मानते हैं कि अहंकार इंसान के भीतर मौजूद एक डिवाइन स्पार्क है, और जो लोग इस स्पार्क को जगा लेते हैं, वही लोग दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करते हैं। हम इंसानों को मशीन्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, और हर इंसान के भीतर एक स्ट्रांग अर्ज होती है कि वो इस कोर आइडेंटिटी को हर तरह के खतरे से बचाए। लेखक हमें 4 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं
जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। हम सभी में ईगो होता है। हम दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अपने आप में इंटरेस्ट रखते हैं। हर इंसान जो हमें मिलता है वो चाहता है कि उसे इंपॉर्टेंट फील कराया जाए और वो कुछ मीनिंगफुल अचीव करना चाहता है। हर इंसान के अंदर ये चाह होती है कि लोग उसे स्वीकार करें ताकि वो खुद को एक्सेप्ट कर सके। अगर हमारे खुद के साथ रिश्ते हेल्थी हैं तो हम दूसरों के साथ भी नेचुरली अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। जब हम खुद को जेन्युइनली पसंद करने लगते हैं तो दूसरों को अप्रिशिएट करना भी आसान हो जाता है। ईगो की भूख भी उतनी ही यूनिवर्सल है जितनी कि फिजिकल भूख। जैसे शरीर को सरवाइव करने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही ईगो को सरवाइव करने के लिए चाहिए रिस्पेक्ट, एप्रिशिएशन और अचीवमेंट की फीलिंग। जैसे कोई इंसान 2 दिन खाना नहीं खाए तो चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसे ही जब किसी इंसान की ईगो सेटिस्फाई नहीं होती तो वो मेंटली डिस्टर्ब्ड फील करता है। हेल्थी पर्सनैलिटी के लिए नेचर खुद डिमांड करती है कि इंसान में एक बैलेंस्ड सेल्फ रिस्पेक्ट हो। जब आत्मसम्मान हाई होता है तो लोग इजी गोइंग होते हैं, खुश मिजाज, खुले दिल से सुनने वाले और दूसरों की जरूरतों को समझने वाले। लेकिन जब सेल्फ स्टीम लो होती है तो छोटी छोटी बातें भी हमें हर्ट करने लगती हैं और हर चीज एक खतरा लगने लगती है। ऐसे लोगों से डील करते वक्त हमें उन्हें खुद को पसंद करने में हेल्प करनी चाहिए। उनके अच्छे क्वालिटीज को नोटिस करें और जेन्युइनली उनकी तारीफ करें। हर दिन कम से कम 5 बार दिल से किसी की तारीफ करने की हैबिट डेवलप करें। फिर देखिए कैसे आपके रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन एकदम नेचुरल और स्मूथ बन जाते हैं। जब आप दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट को फीड करते हैं तो आप उनके दिल तक पहुंच जाते हैं। अध्याय 3, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। हम सबके पास ह्यूमन रिलेशनशिप्स की एक ऐसी वेल्थ है जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। हमारे पास वो ताकत है जिससे हम दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएटेड और एक्सेप्टेड फील करा सकते हैं। ये एक ऐसी दौलत है जिसे जितना इस्तेमाल करें ये उतनी ही बढ़ती है और कभी खत्म नहीं होती। हमें ये अस्यूम नहीं करना चाहिए कि जो इंसान सक्सेसफुल है या बहुत फेमस है उसे इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं होती। हर इंसान चाहता है कि लोग उसके वैल्यू को रिकॉग्नाइज करें और रिस्पेक्ट दें। अगर कोई भी इंसान बार बार बेइज्जती महसूस करता है या उसे इग्नोर किया जाता है तो उसका सेल्फ वर्थ धीरे धीरे टूटने लगता है। लेस बताते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ स्ट्रांग और रिस्पेक्टफुल रिलेशंस बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर एम्प्लॉयज में डिससैटिस्फैक्शन के कुछ बड़े रीजंस क्या होते हैं। जब उनके दिए गए सुझावों को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, जब उनकी शिकायतों को सीरियसली नहीं लिया जाता, जब उन्हें एनकरेज नहीं किया जाता, जब उन्हें पब्लिक में डांटा या क्रिटिसाइज किया जाता है, जब उनसे ओपिनियन नहीं ली जाती, जब उन्हें उनकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म्ड नहीं रखा जाता और जब बायस्ड बिहेवियर दिखाया जाता है। लेस बताते हैं कि किसी को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराने के 4 पावरफुल तरीके हैं। लोगों को वैल्यूबल मानिए। बिलीव करो कि हर इंसान की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर हम इंटरनली सोचेंगे कि सामने वाला कोई वैल्यू नहीं रखता तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही कोल्ड होगा। रिस्पेक्ट तभी पॉसिबल है जब बिलीफ अंदर से हो। ध्यान दीजिए, हम उसी पर ध्यान देते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन जब हम किसी और को अटेंशन देते हैं तो वो ये फील करता है कि वो हमारे लिए मैटर करता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो हमारे साथ ज्यादा फ्रेंडली और कोऑपरेटिव बनता है। इसलिए ग्रुप्स में सबको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। दूसरों से कंपीट मत कीजिए। अगर आप दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें बताएं कि आप उनसे इंप्रेस्ड हैं। लेकिन अगर आप उनसे कंपीट करने लगते हैं तो उन्हें लगेगा कि आप इमेच्योर हैं और उनका रिस्पेक्ट खो देंगे। सुधारने का सही वक्त जानिए। बहुत बार जब हम किसी को करेक्ट करते हैं तो असल में वो करेक्शन नहीं बल्कि अपने ईगो को बूस्ट करने का तरीका बन जाता है। लेकिन खुद से पूछिए कि क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है कि सामने वाला सही है या गलत। जरूरी नहीं कि हर छोटी लड़ाई जीती जाए। अगर हम जेन्युइनली लोगों को उनका वैल्यू फील कराएं तो न सिर्फ हम उनके दिल में जगह बना सकते हैं बल्कि अपने खुद के रिश्तों को भी बहुत मजबूत और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अध्याय 4, दूसरों के कार्यों और व्यवहारों को नियंत्रित करना। अक्सर हम इस बात को नोटिस भी नहीं करते कि हम दूसरों पर कितना इन्फ्लुएंस डालते हैं। हकीकत यह है कि हम हर दिन हर इंटरैक्शन में लोगों के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं और कई बार यह असर हमारे ही खिलाफ काम करता है। असल में हम दूसरों को जिस तरह ट्रीट करते हैं वही बिहेवियर वो हमें वापस देते हैं। ये बिल्कुल उस मिरर की तरह है। अगर आप मुस्कुराओगे तो सामने से भी मुस्कान मिलेगी। अगर आप गुस्से से देखोगे तो सामने वाला भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा।
हमारा एटीट्यूड सामने वाले के एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप दूसरों में कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हो तो खुद कॉन्फिडेंट बनो। जब आप खुद पर बिलीव करते हो और वैसा ही एक्ट करते हो तो लोग भी आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस एक ऐसी वाइब है जो साइलेंटली लोगों को अट्रैक्ट करती है। कॉन्फिडेंस दिखता कैसे है? ये कुछ सुबटल सिग्नल्स और गेस्चर्स में छुपा होता है जो लोग सबकॉन्शियसली नोटिस करते हैं। बॉडी लैंग्वेज, आपकी फिजिकल मूवमेंट्स बहुत कुछ बताती हैं। अगर कोई इंसान झुका हुआ चलता है, उसकी चाल में हैवीनेस है, तो ये लगता है कि वो किसी बर्डन से दबा हुआ है। लेकिन जो इंसान सिर उठाकर शोल्डर्स पीछे करके कॉन्फिडेंटली चलता है, उसकी हर एक मूव कहती है कि आई हैव गॉट दिस। हैंडशेक, आपका हाथ मिलाने का तरीका आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का साइलेंट इंडिकेटर है। एक लूस और डेड हैंडशेक बताता है कि सामने वाले में ट्रस्ट की कमी है। वहीं एक फर्म लेकिन फ्रेंडली हैंडशेक बताता है कि आप ग्राउंडेड हो और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। टोन ऑफ वॉइस, आपकी आवाज सिर्फ साउंड नहीं है, वो आपकी इमोशनल एनर्जी भी कैरी करती है। अगर आपकी टोन में नर्वसनेस, शिकायत या उलझन है तो ये सामने वाले को फील होता है। लेकिन जब आप स्टेडी, काल्म और अश्योर्ड तरीके से बोलते हैं तो आपका मैसेज पावरफुल बन जाता है। स्माइल का मैजिक, एक ऑनेस्ट, अंदर से निकली हुई मुस्कान लोगों के दिल में वार्मथ भर देती है। ये एक इनविजिबल ब्रिज बनाती है दो इंसानों के बीच। इसलिए सिर्फ लिप्स से नहीं, दिल से मुस्कुराइए। ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनल टूल्स में से एक है। याद रखिए, दूसरों से डील करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि हम वो वर्जन खुद में डेवलप करें जो हम सामने वाले में देखना चाहते हैं। रिस्पेक्ट, वार्मथ और कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें कंटेजियस हैं। जैसे ही आप ये क्वालिटीज अपनाते हैं, लोग खुद ब खुद रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। अध्याय 5, अच्छा प्रभाव पैदा करना। हम जब दूसरों से मिलते हैं तब हमारे पहले शब्द और कार्रवाई पूरा माहौल तय कर देते हैं। अगर बात व्यापार की है तो बातचीत भी व्यापार वाली होनी चाहिए, और अगर आप दोस्ताना होना चाहते हैं तो शुरुआत भी वैसे ही करें। हर इंटरैक्शन में हम एक स्टेज सेट कर रहे होते हैं। अगर आपने मजाक के टोन में बात शुरू की है तो फिर खुद सीरियस मत बनो, और अगर आप टॉपिक को सीरियस बनाना चाहते हो तो फिर दूसरे से हल्केपन की उम्मीद मत करो। किसी भी डिस्कशन में जाने से पहले खुद से एक सवाल करो, मुझे इससे चाहिए क्या, और फिर उसी हिसाब से एनवायरनमेंट तैयार करो। दुनिया हमें वैसा ही समझती है जैसा हम खुद को समझते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझें और वैसा ही बिहेव करें तो लोग भी हमें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंट रहें और खुद को किसी लायक समझें तो दूसरों के पास हमें सीरियस लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, जैसे कोई प्रोडक्ट बेचना या कोई बात मनवाना, तो शुरुआत पॉजिटिव रखो। उन्हें हाँ बोलने के मोड में लाओ। जैसे पूछो, ये कलर अच्छा नहीं है क्या, या आपको नहीं लगता ये डिजाइन कमाल का है। इससे उनके लिए बाद में आपके बड़े सवालों पर भी हाँ कहना आसान हो जाता है। अध्याय 6, स्वीकृति, अनुमोदन और प्रशंसा से लोगों को आकर्षित करना। सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वर्ड्स के सही इस्तेमाल करने की स्किल। अर्निंग पोटेंशियल और बोलने की ताकत इतनी जुड़ी हुई है कि सिर्फ कम्युनिकेशन इंप्रूव करके हम अपनी इनकम को भी बूस्ट कर सकते हैं। कई लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो सब कुछ अंदर दबा लेते हैं। कई बार लोग दूसरों से कनेक्ट ही नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता बातचीत कैसे शुरू करें। कॉन्वर्सेशन की शुरुआत एक सिंपल सी बात से हो सकती है, और अगर हमें बात आगे बढ़ानी ना आए तो बस सामने वाले से उनके बारे में पूछना शुरू कर दो। जब अगली बार किसी से मिलो तो उनसे ऐसे सवाल पूछो जो उन्हें एंगेज करें, जैसे कि एपी कहाँ से हैं, ऐप को यहाँ का वेदर कैसा लग रहा है, आप किस फील्ड में हैं, फैमिली के बारे में बताइए। ये सब बातें सामने वाले को कंफर्ट जोन में लाकर बात करने के लिए इनकरेज करती हैं। हमेशा किसी कॉमन इंटरेस्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बस सामने वाले से उस टॉपिक पर बात कराओ जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, यानी खुद उनके बारे में। अपने बारे में बताने का टेम्पटेशन सब में होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमारी बातों से इंप्रेस हों, लेकिन अगर हम फोकस खुद पर न रखकर दूसरे पर रखें तो हमारी वैल्यू उनकी नजरों में खुद ब खुद बढ़ जाती है। जब कोई हमारे बारे में जेन्युइनली जानना चाहे और पूछे, तभी अपने बारे में बात करें, वो भी लिमिटेड रूप में। ओवर शेयरिंग अवॉइड करें। हमेशा पॉजिटिव बातें करें। जो इंसान हर बार नेगेटिव बातें करता है या अपनी प्रॉब्लम्स बताता रहता है, वो लोगों को बोर कर देता है। अगर कुछ सीरियस बात करनी है तो किसी ट्रस्टेबल फ्रेंड या काउंसलर से करें। अगर हमें अपने इमोशंस वेंट करने हैं तो एक पावरफुल टेक्निक है, खुद को एक लेटर लिखो। जो भी मन में है साफ साफ लिखो, फिर उसे जला दो। इससे रिलीफ मिलेगा और दिल हल्का महसूस होगा। हमें दूसरों को टीज करने या सार्कास्टिक होने से बचना चाहिए।
हम सोचते हैं कि ये मजाक है, लेकिन सामने वाला हर्ट फील कर सकता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हों या फ्रेंड्स, पब्लिक में ताना मारना या चिढ़ाना गलत मैसेज दे सकता है। अगर सामने वाला आपको बहुत अच्छे से जानता है और आपके बीच डीप बॉन्डिंग है, तो हल्का मजाक चल सकता है, लेकिन फिर भी लिमिट का ध्यान रखना जरूरी है। सेफ यही है कि ऐसा करने से बचा जाए। अध्याय 7। प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना। सफल लोगों में एक बात कॉमन होती है, वो जानते हैं कि वर्ड्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अर्निंग पावर और बोलने की स्किल एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन पावर को बेहतर करके भी हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग इसीलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग तो इसलिए सोशली ऑकवर्ड लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं आता कि बात कहां से शुरू करें। कॉन्वर्सेशन की शुरुआत किसी हल्की फुल्की बात से की जा सकती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि बात को आगे कैसे ले जाए, तो सामने वाले से उनके बारे में पूछिए। जब अगली बार आप किसी से मिलें, तो उनसे सवाल पूछिए, जैसे आप कहां से हैं, आपको यहां का मौसम कैसा लगता है, आपका परिवार कैसा है, आप किस फील्ड में काम करते हैं। ऐसे सवाल लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो खुलकर अपने बारे में बात करें, और यही किसी भी बातचीत की सबसे अच्छी शुरुआत होती है। हमेशा किसी कॉमन इंटरेस्ट की तलाश करना जरूरी नहीं है। आप बातचीत उस टॉपिक से शुरू कर सकते हैं जिसमें सामने वाला नेचुरली एक्सपर्ट हो, यानी खुद से जुड़ी बातें। यह बहुत नेचुरल है कि हम अपने बारे में बात करना चाहते हैं, खुद को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्वर्सेशन का फोकस खुद पर ना रखकर दूसरे पर रखते हैं, तो हम उनके नजरिए में और भी बेहतर बन जाते हैं। हाँ, अगर सामने वाला खुद पूछे तो आप अपने बारे में बात करें, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाला बोर हो जाए। लिसनिंग को एक स्किल की तरह डेवलप करने के लिए आप ये 7 बिंदु फॉलो कर सकते हैं। स्पीकर को ऑब्जर्व करें। जो लोग बोलने लायक होते हैं, वो देखने लायक भी होते हैं। आई कांटेक्ट आपको उनके वर्ड्स पर और ज्यादा फोकस्ड रखेगा। इंटरेस्ट शो करें। अगर आप अग्री करते हैं तो सिर हिलाइए। कोई स्टोरी सुनाए तो स्माइल कीजिए। ये छोटे सिग्नल्स सामने वाले को कंफर्ट देते हैं। थोड़ा लीन करें। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई इंटरेस्टिंग बात करता है तो हम नेचुरली उसकी तरफ लीन करते हैं। ये एक नेचुरल एंगेजमेंट सिग्नल है। क्वेश्चन पूछें। इससे सामने वाले को लगता है कि आप अटेंशन से सुन रहे हैं। साथ ही इससे बातचीत और डीप हो जाती है। बीच में ना बोलें। सामने वाले को अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए और फिर जेंटली पूछिए, क्या आप उस लास्ट पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिलीव मी, ये सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा। टॉपिक से मत भटको। चाहे आपको कोई अर्जेंट बात कहनी हो, पहले सामने वाले की बात पूरी हो जाने दें। बीच में सब्जेक्ट चेंज करने से रिलेशनशिप वीक हो सकती है। उनके ही वर्ड्स को यूज करें। जब आप अपनी बात रखें तो उनके बोले गए कुछ वर्ड्स दोहराएं, जैसे जैसा आपने कहा। इससे सामने वाला फील करता है कि आपने सीरियसली सुना और समझा है। अध्याय 9। सहमत होने वाले लोग। सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो है शब्दों का सही इस्तेमाल करना। कमाई और बोलने की स्किल आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ अपनी शब्दों की ताकत बढ़ाकर अपनी इनकम बढ़ा सकता है। कई लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ लोग बस इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बात शुरू करने का तरीका नहीं आता। बातचीत की शुरुआत हम छोटी सी कैजुअल डिस्कशन से कर सकते हैं। अगर हमें आगे क्या बोलना है समझ ना आए, तो हम सामने वाले से उनके बारे में पूछ सकते हैं। जब अगली बार किसी से मिलें तो इन सवालों से शुरुआत करें। आप कहां से हैं? यहां का वेदर आपको कैसा लग रहा है? क्या आपका परिवार यहां है? आप किस फील्ड में काम करते हैं? ऐसे सवाल लोगों को अपने बारे में खुलकर बोलने का मौका देते हैं, और यही अच्छी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है। हमें कोई कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं होती। हम उसी टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं जिसमें सामने वाला कॉन्फिडेंट होता है। हम नेचुरली अपने बारे में बोलना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात का फोकस खुद से हटाकर सामने वाले पर कर दें, तो लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे। जब कोई खुद पूछे तभी अपने बारे में बोलिए, और तब भी ज्यादा नहीं। खुश मिजाज बातें कीजिए। जो लोग हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, वो कभी भी पसंदीदा नहीं बन पाते। अगर कोई पर्सनल इश्यू हो तो किसी अच्छे दोस्त या काउंसलर से शेयर कीजिए। पब्लिक में अपनी परेशानियां बार बार बताना लोगों को बोर कर सकता है। अगर दिल का बोझ हल्का करना हो तो खुद को एक लेटर लिखिए। सब कुछ ऑनेस्टली लिख डालिए और फिर उस लेटर को जला दीजिए। इससे आपको एक काइंड ऑफ इमोशनल रिलीज मिलेगा। और हाँ, किसी को टीज या सार्कास्टिक कमेंट्स देने से बचिए, भले ही मजाक में हो। हमें लगता है कि सामने वाला एंजॉय करेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। ऐसी बातें दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकती हैं। अगर सामने वाला बहुत क्लोज है
और क्लियरली समझता है कि आप मजाक कर रहे हैं, तभी ऐसा कुछ चलेगा, वरना अवॉइड करना ही बेटर होता है। अध्याय 10। प्रशंसा करना। प्रशंसा एक ऐसी चीज है जिससे इंसान को रियल एनर्जी मिलती है। यह कोई इमेजिनेशन नहीं, बल्कि सच में मिलने वाली मोटिवेशन और उत्साह की पावर है। जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हम अंदर से अलाइव महसूस करते हैं। हर दिन कोई ना कोई छोटा सा मिरेकल कर सकते हैं, किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, उसे थोड़ी पॉजिटिविटी दे सकते हैं। यह करना बहुत आसान है। बस रोज किसी एक इंसान की दिल से तारीफ करें और फिर देखिए उसका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। सच्ची प्रशंसा और सही जगह पर क्रेडिट देना लोगों को इंस्पायर्ड और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। अगर कोई आपके लिए छोटा सा भी कुछ अच्छा करता है तो उसे जेन्युइनली थैंक यू कहें। अपने आसपास ऐसी चीजें ढूंढिए जिनके लिए आप दूसरों का धन्यवाद कर सकें। यह सोचकर मत चलिए कि सामने वाला जानता होगा कि आप उसकी वैल्यू करते हैं। उसे क्लियरली बताइए। जब हम ओपनली अप्रिशिएशन देते हैं तो लोग और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू कहने के कुछ आसान प्रिंसिपल्स। दिल से कहिए, ऐसा लगे कि आप सच में थैंकफुल हैं। उसमें इमोशन हो। हल्के में मत बोलिए, शर्माते हुए या कैजुअली मत कहिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए। नाम लेकर कहिए, इससे बात पर्सनल बनती है। अगर आप एक ग्रुप को थैंक कह रहे हैं तो हर किसी का नाम लें। सामने देखकर बोलिए। जब आप किसी को थैंक कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट जरूर करें। इससे आपकी सिंसेरिटी दिखती है। आदत बना लीजिए। कॉन्शियसली ऐसे मौके ढूंढिए जहां आप थैंक यू कह सकें। तब कहिए जब उन्हें उम्मीद ना हो। ऐसा थैंक यू सबसे ज्यादा असर करता है जब सामने वाला एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई आपको इरिटेट करता है तो उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसकी कोई एक अच्छाई की सराहना कीजिए। प्रशंसा करने के 2 गोल्डन रूल्स हैं। ऑनेस्ट होनी चाहिए। खाली फ्लैटरिंग से कुछ नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज मिल ही जाती है जो तारीफ के लायक होती है। किसी छोटी बात की सही तारीफ बड़ी चीज की फेक प्रशंसा से बेहतर होती है। इंसान की नहीं, उसके काम या क्वालिटी की तारीफ करें। लोगों को पता होता है कि आप उन्हें क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसलिए उनकी क्वालिटीज या एक्शंस की प्रशंसा करें। हर दिन कम से कम 5 बार दिल से तारीफ करें। आपकी खुद की खुशी और मेंटल पीस भी बढ़ेगी। अध्याय 11। दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनकी आलोचना करना। लेस गिबलिन द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल एक कालातीत क्लासिक है जो मानवीय संपर्क और संचार की अक्सर ह्यूमन रिलेशनशिप्स में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि हम दूसरों का सेल्फ रिस्पेक्ट कम करके अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाना चाहते हैं। कई बार जब हम कहते हैं मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तो सच में हम किसी की गलती गिनाकर अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। असल क्रिटिसिज्म का मकसद किसी को गिराना नहीं, बल्कि उसे ग्रो करने में हेल्प करना होता है। इसका एम होता है इंप्रूवमेंट, न कि हर्ट करना। इफेक्टिव क्रिटिसिज्म देने के कुछ जरूरी पॉइंट्स। क्रिटिसिज्म हमेशा प्राइवेट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात असर करे तो सामने वाले को शर्मिंदा मत करें। पब्लिक में कही गई छोटी सी बात भी इंसल्ट लग सकती है। आपके इंटेंशंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सामने वाला कैसा फील करता है वो ज्यादा मैटर करता है। फ्रेंडली टोन से शुरू करें। कुछ काइंड और इंकरेजिंग वर्ड्स एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना देते हैं। तारीफ के साथ शुरू करने से सामने वाला ओपननेस से बात सुनता है। बात को पर्सनल ना बनाएं। इंसान की नहीं, उसके काम की आलोचना करें। जब आप एक्शंस की बात करते हैं तो सामने वाला बिना हर्ट हुए उसे एक्सेप्ट कर सकता है। सोल्यूशन जरूर दें। अगर आप बता रहे हैं कि गलती क्या थी तो यह भी एक्सप्लेन करें कि सही तरीका क्या है। सिर्फ गलती पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन देनी जरूरी है। सजेस्ट करें, आदेश न दें। जब आप मदद के टोन में बात करते हैं तो कोऑपरेशन ज्यादा मिलता है। एक गलती पर एक बार कमेंट करें। एक बार समझाना काफी है, 2 बार तक ठीक है, लेकिन बार बार टोकना इरिटेशन पैदा करता है। बात को अच्छे तरीके से क्लोज करें। जब तक मैटर फ्रेंडली तरीके से सॉल्व न हो जाए बात अधूरी रहती है। उसे लटकाकर मत छोड़िए। ट्रस्ट के साथ क्लोज करें। मुझे भरोसा है कि आप इसे हैंडल कर लेंगे। इन सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स को फॉलो करके हम अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं और जिंदगी को ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। यह किताब रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को बड़ी सहजता से एक्सप्लेन करती है। गिबलिन की राइटिंग स्टाइल इतनी क्लियर और सिंपल है कि कोई भी रीडर जल्दी से समझ सकता है कि अच्छे रिश्ते बनाने के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। यह किताब ह्यूमन बिहेवियर को समझने की एक वैल्यूएबल इंसाइट देती है। इसमें एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग और अप्रिशिएशन की पावर को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। गिबलिन की प्रैक्टिकल सलाह से रीडर्स अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं
और हर तरह के व्यक्तित्व और सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। किताब में जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और रिलेटेबल स्टोरीज दिए गए हैं वो इसे और भी यूजफुल बनाते हैं। लोगन से निपटने की कला की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ पर्सनल ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पर भी इक्वली एप्लीकेबल है। गिबलिन के प्रिंसिपल्स को वर्कप्लेस, फैमिली लाइफ या सोशल सर्कल हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए ये उन लोगों के लिए परफेक्ट गाइड है जो अपने रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। भले ही यह किताब 1968 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसका विजडम आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था। लोगन से निपटने की कला उन सभी लोगों के लिए एक मस्ट रीड है जो इंटरपर्सनल स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को समझदारी और कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज करना चाहते हैं।